इसी तरह की गलती मैंने भी की थी। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मुझसे ही देखा नहीं गया। कोई मुझे कुरान पर हाथ रखकर बताए, क्या मेरा निकाह हुआ है? क्या होता है निकाह का तकद्दुस? कि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल ऐसे मर्द के पास गिरवी रखवा दूं जिसको मैं पसंद नहीं करती? तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? ये सब आपकी वजह से हुआ है नूर मोहम्मद साहब, और देखिएगा अब ये होकर रहेगा। तो फिर तुम भी याद रखना आफिया बेगम, जुलेखा जिंदा नहीं बचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बाप के हाथों मरेगी तो शहादत के मर्तबे तक पहुंचेगी। इमरान मुगीस के घर जाती तो बेचारी जिंदा कब्र में उतर जाती। खुदा के कहर से डर आफिया, खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाएगी। आपके कहर से बचूंगी तो खुदा से भी बात कर लूंगी। उठो बेटा। मिशन कामयाब हो गया। दुश्मन की छाती पर सांप लौट रहे हैं। कहां गई है वो बेगैरत आफिया? मेरी इज्जत का जनाजा लेकर कहां पहुंची है बता दे, वरना खुदा की कसम गजब हो जाएगा। आप बाप होते तो बैठकर आपसे बात कर लेती। एक व्यापारी से क्या बात करूं? आप तो बेटी बेचकर बीवी खरीद रहे हैं। अपनी आपा से कहिए, दो औरतों का बार्टर करने की बजाय बुशरा आपको नकद पैसों में दे दे। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सो जाओ। नहीं, डर लग रहा है। फिक्र ना करो, यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। आप मेरे अब्बा को नहीं जानती, वो पुलिस वालों को खरीद लेते हैं। वो तो यही समझे होंगे कि यूसुफ मुझे भगा कर लेकर गया। मैं यूसुफ को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करोगी? आप यूसुफ से कहिए कि मुझे कोर्ट के दरवाजे पर छोड़ा है, बल्कि नहीं, आप अंकल से कहिए कि वो मुझे छोड़ा है। इस वक्त 7 बज गए, पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे, और 8 बजे लग जाती है अदालत। एक बार खुला का केस फाइल हो जाए तो यूसुफ की खलासी हो जाएगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं कानून के मुताबिक बात कर रही हूँ। आप प्लीज अंकल से कहिए ना, वरना पुलिस आ जाएगी। मनकुआ, इमरान, मुगीज, वल्द। अरे वल्द को छोड़िए जनाब, किस चक्कर में पड़ गए आप? वक्त निकलता जा रहा है, 7 बज गए, 8 बजे तक वो अदालत पहुंच जाएगी। सर, अदालत में जाने पर कोई दिफा तो नहीं लगती है ना? अदालत को बीच में मत डालो, 8 बजे से पहले मामला खत्म करना है। ये हुई ना तजुर्बे वाली बात। निकाहनामा। किसके साथ भागी है? यूसुफ नाम के लड़के के साथ।
सर आप बीच में नहीं बोले, जिसकी बीवी है वो बोले। जी हाँ, यूसुफ नाम है उसका। बेटा ये लेकर जाएगा तुम्हें कोर्ट, और अगर यहाँ पुलिस आई तो मैं मिल लूंगा उनसे। वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा अंकल। आप मेरे अब्बा को नहीं जानते। मैं तुम्हारे अब्बा को जानता हूँ, या फिर शायद मुझसे ज्यादा तुम्हारे अब्बा को कोई नहीं जानता। यूसुफ, तुम जुलेखा के साथ जाओ, केस फाइल कराकर वापस इसे यहीं घर ले जाओ। जाओ बेटा। तू मिला है तो मिल गया है खुशबुओं का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां। कतरा हूँ मैं, दरिया है तू, तेरे साथ मैं बहता फिरूं। मुझ में मेरा कुछ है कहाँ, तेरी रूह में घुलता रहूं। हर सू बस तू आए नजर, बस तू हर सू बस तू आए नजर, बस तू। यूसुफ बेटा आ गए? अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ वालेकुम सलाम। बेटा आप जुलेखा हो? आप अपनी मर्जी से आई हो? जी। यूसुफ बेटा डॉक्यूमेंट्स बनाने में कुछ देर लग रही है और कोर्ट को ओपन होने में भी अभी थोड़ा टाइम है, तो आप NIC लाई हो? तो आप आ जाओ, आ जाओ। जल्दी करो बेटा, तुम्हारे स्कूल की वैन आ गई। नहीं, वैन नहीं आई। वैन आती है तो हॉर्न बजाती है। जी ये यूसुफ का घर है। जी हाँ। यूसुफ को बुलाओ और उस लड़की को भी बाहर भेजो। यहाँ ना ही कोई लड़की है और ना ही यूसुफ। झूठ बोल रहा है ये शख्स। अंदर जाके देखिए, दोनों यहीं पे मिलेंगे। सुनिए मेरी बात, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे सुनिए, वजी अहमद, तू? कमीने, कमीने हमेशा की तरह दुश्मन के घर में दुश्मन की ही सफ में खड़ा है। क्या लगता है उसका? मैं उसका बाप।
चल वली, चल यहाँ से। कौन था? अब्बा। ले आए उसको? तो फिर शोर हंगामा क्यों नहीं है? गाली की आवाज सुनाई दी है ना पैरों की चाप? वो तो जमीन थपक कर चलते हैं, आज क्या हुआ? लगता है ठोकर खा के गिर गए। हाथ वली के कंधों पर था और बोझ वली के हाथों पर। ऐसा लग रहा है चोट खा के आए। और तुम यहाँ खड़ी मुझे खबर दे रही हो? पूछा नहीं क्या हुआ अब्बा? मैं तो डर गई अम्मी। सत्यानाश! शेख साहब कहाँ है शेख साहब? अरे वली मोहम्मद तुम्हारे अब्बा को क्या हुआ? पानी पी लीजिए अब्बा। शेख साहब क्या हुआ? सहारा लेकर क्यों चल रहे थे? गिर गए थे क्या? चोट तो नहीं आई आपको? अरे तुम ही बता दो क्या हुआ अब्बा को? मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि जुलेखा को ढूंढने उस खबीस के घर गए। वहां दरवाजे पर किसी से पूछा कि कौन है वो यूसुफ का। उसने कहा बाप। मदीहा कैसी? ठीक है। उससे पता है? अब मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको मेरे आने की खबर है। राजी को नहीं पता तो उसको भी नहीं पता होगा। तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी ना? एक क्लास जूनियर थी उससे। राजी मेरी क्लास में पढ़ता है। बहुत आते जाते हो ना वहाँ? हाँ, राजी के साथ मिलकर म्यूजिक बनाता हूँ ना, इसलिए बहुत आना जाना रहता है। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दोस्तों की तरह। बहुत कुछ किया इसने मेरे लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि उसका एहसान किस तरह चुकाऊं। मैं बताऊं कैसे? कैसे? चाय पी चुके हो तो आ जाओ, दरख्वास्त की नकल मिल गई है। अब सिर्फ ओथ कमिश्नर अटेस्ट करेगा और काम हो जाएगा। आ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं यार, वो मुझे बताए बगैर कोई काम नहीं करता। फिर भी ये बात तो सच है कि जुलेखा घर छोड़कर चली गई और ये खबर भी पक्की है कि आज वो खुला का दावा करेगी। तुम्हें किसने बताया? मेरी बीवी ने। अभी थोड़ी देर पहले हाजरा से बात हुई है उसकी। वो यूसुफ को फोन किया था तुमने? यार किया, लेकिन फोन बंद है उसका। अच्छा चलो मैं उससे बात करता हूँ, फोन रखो। अबे साले, तू खुश नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा हैरान हूँ कि यूसुफ की नॉलेज में था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। बस तू फोन रख, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। ये लो तुम्हारा नाश्ता। अब बताओ कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? यार कुछ भी बना लो, मैं खा लूँगा। तुम इतने अच्छे कब से हो गए? जुलेखा घर छोड़ के आ गई है। टोनी ने फोन करके बताया, उसकी बीवी को हाजरा ने बताया, और ये भी बताया कि वो आज खुला का दावा करेगी। तो अच्छा है ना? कहाँ है वो? घर छोड़कर आई है तो कहाँ है ये? तुम इतने परेशान क्यों हो? अच्छा बताओ खाने में क्या खाओगे? इसका फोन क्यों बन जा रहा है? बन जा रहा है तो मैं क्या करूं? तुम जुलेखा को फोन करो ना प्लीज, उससे पूछो वो कहाँ है इस वक्त, यूसुफ के साथ है या नहीं है। जाओ ना मतिया, फोन करो उसे।
ले लो। कहाँ से लेफ्ट? लेफ्ट नहीं, स्ट्रेट। कहाँ ना, लेफ्ट ले लो। अरे स्ट्रेट जाऊंगा तो मेरा घर आएगा ना, लेफ्ट जाऊंगा तो तुम्हारा घर आ जाएगा। मुझे अपने घर जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी। फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ मदीहा। तुम खुला लेने जा रही हो? हाँ। यूसुफ के साथ हो? रात को भागकर आ गई थी इसके पास, लेकिन अब वापस घर जा रही हूँ। तो जा क्यों रही हो? रहो ना उसके साथ। क्योंकि ये यूसुफ है ना मदीहा, इसके साथ तो ये बात तय है कि मिलन कम होगा और जुदाई ज्यादा। आज मैं इसको खुद छोड़कर जा रही हूँ। मेरे साथ रहेगा तो जेल में जाएगा। घर जाके बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अबे वो देख छोड़ना मत इसे। आ जाओ। बहुत चर्बी चढ़ रही है तुझे, रुक सारी चर्बी निकालते हैं तेरी। मार मार साले को, मारो साले। ओए तू क्या देख रहा है, मारना इसको। तेरे आड़ दी मार डालूंगा एक एक को। बड़े दुख दिए तुम लोगों ने मुझे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ नहीं 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 मारो, ये मेरा भाई है। चलो। अम्मी, अम्मी जल्दी है अम्मी। अरे क्या हुआ? हाय मैं मर गई। हाय हाय मेरे अल्लाह। अरे पप्पू आप घबराइए मत, वो ठीक है। अरे वो देखो कमबख्त गिर गया। अरे अल्लाह तो गिर मेरा, अरे मेरा बच्चा। अरे ये चोट कैसे लगी तुझे? हैं? अरे खून निकला क्या? बहुत खून निकला है अम्मा। किसने मारा है तुझे? जुलेखा ने। मैं तो यूसुफ को पीट रहा था, पीछे से आके सर में पत्थर मार दिया। या खुदा, ऐसी गुनाहगार। कहाँ गई वो? भाग गई उसके साथ। ये वली साहब पीछा कर रहे थे उसका, मैं तो पत्थर खाते बेहोश हो गया था। अल्लाह, लड़की है या डाइन? अरे शौहर पे बीवी ने हमला कर दिया। या अल्लाह, तू क्या खड़ी मुंह देख रही है? जा दूध के गिलास में हल्दी मिला के ला भाई के लिए। बेड में। हाय अल्लाह, आपा आपा ये क्या हो गया? अरे तुम्हें अब पता चला है? ये देखो, बीवी ने शौहर पे कातिलाना हमला किया है। हाय मैं मर गई। अब शेख साहब कहाँ हैं? अरे दफा करो शेख साहब को, भतीजे को संभालो। मेरे लिए क्या हुक्म है पप्पू? तुम जाओ अपने घर बेटा, और अपने अब्बा से कहना कि जुलेखा मुझे चाहिए जिंदा या मुर्दा, वरना तुम दोनों मेरे घर में कदम न रखना। जाओ। अरे आप सर दबा दो। नहीं भाई, सर ही तो दुख रहा है मेरा बच्चा। ये देखो मुंह ही उतर गया इसका तो। पट्टी नहीं करनी। लेकिन आपके सर पे चोट लगी है। मुझे मालूम है, लेकिन पट्टी ना करें। पट्टी क्यों नहीं करनी? अब्बा देखेंगे तो डर जाएंगे।
समझेंगे मैं हमेशा मार खाकर आता हूँ। स्कूटर का वो तो वही रह गया। अब दफ्तर कैसे जाएंगे? चलो। मेरा हाथ नहीं पकड़ो। यहाँ से राइट। राइट नहीं लेफ्ट। राइट जाऊंगा तो मेरा घर आ जाएगा। तो तुम्हारे घर जाऊंगी ना। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे डर गए हो? तुम्हें लगता है मैं किसी से डरता हूँ? अब्बा से। तुम अपने अब्बा से डरते हो। मेरे घर मत जाओ। जब तक मुझे हाथ पकड़ने का इख्तियार नहीं मिलता तुम वही रहो जहाँ से मुझे साफ दिखाई ना दे। अपने घर जाऊंगी तो वो लोग मुझे पप्पा के घर ले जाएंगे। ये तब क्यों नहीं सोचा जब लेफ्ट मुड़ने को कहा? तब डर था कि बदनाम हो जाऊं। लेकिन जब अली ने इमरान मुगीज के साथ मिलकर तुम्हें मारा तो लगा बदनाम हो चुकी है। चलो अब स्कूटर चलाओ और खुद से फैसला कर लो कि राइट जाना है या लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। केस फाइल हो गया अब्बा। अरे वो तो मुझे वकील ने फोन करके बता दिया था। ये तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ गए थे तुम वहां से? डॉक्टर के पास। वो रास्ते में रोक लिया था उन्होंने। गुंडे भी थे उनके साथ। लेकिन मैंने जुलेखा को नहीं जाने। कैसे? तुम अकेले क्या कर सकते थे? लड़ा हूं अब्बा। आप यहाँ रुके, मैं पानी ला। कितने लोग थे? 5-6। और तुम अकेले लड़े हो या मार खाई है उनसे? मार भी खाई है लेकिन हारा नहीं हूं। आखिर में जीत गया। मैं देख नहीं अब्बा, मैं देखता हूं। यूसुफ, भाजी कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन क्यों बन जा रहा है? ये तुझे क्या हुआ है? अरे अंदर तो आओ, सब बता दो। यार कल रात से तेरा फोन बन जा रहा है। मैं परेशान हो रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, या पता नहीं तुझे क्या हो गया। अंदर से। अरे चल ना। जो काम मां न कर सकी बेटी ने कर दिखाया।
याद तो होगा तुम्हें, याद तो होगा आफिया बेगम कि तुम भी एक दिन के लिए वजी अहमद के घर भाग के चली गई थी, याद है ना? और तुम्हारे अब्बा बेचारे इसी गम में मारे। नहीं, जब आपने पहली बार वजी अहमद का नाम लेकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और अगले दिन अब्बा को पता चल गया था तो वो दिल पकड़कर बैठ गए थे। हार्ट अटैक उन्हें बाद में हुआ था। बकवास कर रही हो तुम। मुझे दुख तो इस बात का है नूर मोहम्मद साहब कि मैं अपनी बेटी पर नहीं गई। बहुत बुज़दिल थी मैं, या फिर वो बुज़दिल था जो मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे अब्बा के घर छोड़ गया था। अच्छा, तो अब भी याद आता है तुम्हें? तो फिर तलाक ले लो ना मुझसे। तो दे दो ना तलाक। मैं आफिया तुम्हें मुंह में रह गई ना बात। तुम्हारे अंदर अभी इतना दम नहीं है। वो तुम्हारी दुम पर हाथ रखेगी तो तुम्हारे अंदर आएगा दम। जाहिल औरत हो तुम, खिनौने दिल वाली। खुदा तुम्हें गारत करे बस। और उससे पहले तुम कितने लोगों को गारत करोगे? बकवास बंद करो। खबरदार नूर मोहम्मद, अभी पिछले थप्पड़ का हिसाब बाकी है। अब हाथ उठाया तो मुंह तोड़ दूंगी। दूसरी औरत से मेल मिलाप रखो, बात करो, मौज मनाओ, मगर उसके भरोसे हाथ मत उठाना, वरना चूंटी के हाथों मरवा देगी वो तुम्हें। आफियत इसी में है कि सुलेखा को वापस बुला लो, वरना खुदा की कसम लाशें बिछा दूंगा मैं। लाशें ना बिछाओ नूर मोहम्मद। बेटी से इतनी नफरत ना करो कि वो मोहब्बत के लिए भागती फिरे। एक बार हाथ आ जाए जान से जाएगी। और देखना आफिया, इसी घर के सहन में दफनाऊंगा उसे। आने जाने वालों के जूतों में रौंदी जाएगी वो। और तुम बुशरा निगार के कदमों में रौंदे जाओगे। शौहर रहोगे ना मर्द। शादी कर ली? कैसे कर लेता यार, अभी वह इमरान मुगीस के निकाह में है। चलो वो भी हो जाएगी, उसका केस सॉलिड है, उसको बोलो कोर्ट में जाए, 2 पेशियों में तलाक हो जाएगी उसकी। कोर्ट ही तो गए थे आज, केस फाइल हो गया। यार तूने मुझे बताया नहीं। बताना था यार, लेकिन सब कुछ इतना आनंद फानंद हुआ कि पता ही नहीं चला कि पहले तुझे बताना है कि केस फाइल करना है। सच बताऊं दादी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे घर में है। पूरे दिन स्कूटर पे मेरे साथ बैठी रही, और जब मैं लेफ्ट मुड़ने लगा तो उसने कहा लेफ्ट नहीं राइट। क्या मतलब लेफ्ट राइट? यार लेफ्ट पे उसका घर है, राइट पे मेरा। समझता नहीं है। अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? मिला वो? पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? अरे भाई वो घर पर है। बीमार है? नहीं, खुश है बहुत। जुलेखा आ गई है वहां, भाग आई। भाग गई मतलब? नहीं, बुरी बात है, ऐसा मत कहो कि भाग आई है। अच्छी लड़की है वो। बोलो बचकर आई है। बचना तो जरूरी है ना, कि मोहब्बत को तो हर हाल में जीतना होता है। खाने में भी 15 मिनट है, कहीं जाना मत। हाँ, ये क्या वजी अहमद, आप नींद की गोली खा रहे हैं? अपने अंदर के बुज़दिल आदमी को सुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम एक बार कहो कि वजी अहमद तुम बुज़दिल नहीं। खुदा की कसम आप बुज़दिल नहीं है, लेकिन ये तो बताएं कि हुआ क्या है। बस ऐसे ही
सोच रहा था कि जुलेखा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी वजी अहमद? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ से चली जाए, यहीं रहे जब तक उसकी मुसीबत टल नहीं जाती, कहीं ना जाए। लेकिन मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं नूर मोहम्मद की बेटी को अपने बेटे की खातिर इस घर में रखने का अख्तियार रखता। 25 साल पहले मेरे अब्बा ने मुझसे यही बात की थी, तो मोटरसाइकिल पर आफिया को बिठाकर मैं उसके घर छोड़ आया था। आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। तारीख कभी भी अपने आप को नहीं दोहराती, बल्कि तारीख तो मौका देती है कि 25 साल पुरानी गलती को 25 साल बाद ना दोहराया जाए। आप सो जाइए और अपने अंदर के बुज़दिल आदमी को जगाने के लिए तारीख का सहारा मत लें। वो आफिया को मार डालेगा। अरे नहीं नहीं, जो एक बार मर जाए वो दोबारा नहीं मरता। 25 साल पहले जब मोटरसाइकिल पे बिठा के आप उसको उसके घर छोड़कर आए थे, वो उसी दिन मर गई थी। ये वाला नहीं होता, ये वाला थमी 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 थमी, हाँ यूं। तुमने स्कूल में सीखा है ना? जी नहीं, मदिया आप ही से। वो भी यहाँ आती हैं? बस एक बार आई थी, उस दिन उनके घर पे पुलिस आई थी ना, तो डर कर यहाँ आ गई। यहाँ पुलिस नहीं आई थी? यहाँ भी आई थी, पर अब्बू ने बोला जाओ। अच्छा, अब क्विज खेलते हैं, ठीक है? अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बराक ओबामा। जी नहीं, जाओ, गलत है। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर तो होता ही नहीं है, और ओबामा प्रेसिडेंट है। एक और मैं आपसे सवाल। अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ। मैं ज्यादा अच्छी हूँ या मदीहा आपी? नहीं, कोई ठीक वाले सवाल पूछे हैं। इसका मतलब है कि मदीहा आपी ज्यादा अच्छी है। जी नहीं, ये नहीं कहा मैंने, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा खेले ना, आप ज्यादा खेलेंगी तो मैं कहूंगी आप ज्यादा अच्छी। कम इन। कंफर्टेबल? अंदर आ जाओ। लड़कियों के कमरे में इस तरह झांक के बातें करना बुरा लगता है। आ जाओ। पहले तो कभी नहीं पूछा आ जाऊं, फट से दरवाजा खोल के आ जाते थे। अच्छा, इनकी वजह से। क्विज खेलोगे? नहीं, तुम बहुत मुश्किल सवाल पूछती हो। अरे आसान पूछूंगी। वैसे मेरी टीचर कहती हैं, अगर पता चल जाए कि बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उससे मुश्किल सवाल करने चाहिए। अरे मैं सच कह रही हूँ, इसे तो कुछ भी नहीं आता है। यू डोंट बिलीव मी? ठीक है, अब इनसे खुद ही पूछें। जब इंडिया और पाकिस्तान को एक ही टाइम पे आजादी मिली तो इंडिया एक दिन लेट क्यों हो गया? देखा, सिट्टी गुम हो गई। इसका जवाब तो मुझे भी मालूम नहीं। मालूम तो मुझे भी नहीं है, पर है तो बहुत फनी सा क्वेश्चन ना। बिल्कुल। ये इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है। मुश्किल है बहुत। मैं इतनी आसानी से तय नहीं कर सकती कि इमरान मुगीस से जान छुड़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ या तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर। तुम मुझे अच्छे लगते हो क्योंकि तुम सच्चे हो, क्योंकि तुमने मेरे लिए मार खाई है, क्योंकि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसी बात का तो पता नहीं चलता। कभी लगता है कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी लगता है कि तुम पर प्यार आ गया।
वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या? हमारे जवाब तो मारूफ के सवालों से भी ज्यादा मुश्किल है। सुलह के बाद शादी नहीं करोगी मुझसे? तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रकीबों के बच्चे शादियां नहीं करते। क्या मतलब है इस बात? मतलब ये कि मोहब्बत 2015 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1989 में भी हुआ करती थी। तभी हुई थी मेरी अम्मी को तुम्हारे अब्बा के साथ। तब वो भी मेरे अब्बा से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे अब्बा के घर आ गई थी और वो उनका हाथ पकड़कर वापस छोड़ आए थे। मुझे जब पता चला तो अम्मी बताती है मुझे याद तो आते हैं, लेकिन उनके नाम मिलने का गम नहीं है मुझे। आपने उस 2 टके के लड़के को, उस खबीस को मेरी बेटी का यार तक कह दिया। तो फिर बताओ कहाँ है वो? अपने बाप के घर में या अपने शौहर के पास? सुलेखा, पीछे हटो। दादी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दो। मैं घर नहीं जाऊंगी अब्बा। अगर आप अपनी बेटी को ले जाने के लिए गुंडे लेकर आए हैं, तो मुझे लगेगा कि आपने अपनी बेटी को ब्याह नहीं बल्कि बेच दिया है।